हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज मार्केट रैपअप के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या हुआ 20 अप्रैल को स्टॉक मार्केट में, कैसा रहा निफ्टी, कौन कौन से स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया, कौन कौन से ने अच्छा इतना नहीं किया, उन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले पुणे में वी आर कंडक्टिंग अ सेशन ऑन फाइनेंशियल फ्रीडम। परिमल एंड आई विल बी कंडक्टिंग द सेशन एंड इट इज़ ऑन आई थिंक 13 मई। मॉर्निंग में होगा, मोस्टली 10 to 2। ठीक है, और पुणे सिटी के सेंटर में कहीं पर देख रहे हैं, कहाँ होगा वो विल सी। बट अगर आप सोच रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी बुक कर लीजिए। बहुत ही कम सीट्स जो हैं वो बची हैं, तो यू कैन जस्ट चेक द लिंक विच इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड बुक कर सकते हैं आप अपना सेशन। प्लीज़ जल्दी कीजिए। आई एम श्योर 2-3 दिन में वो मैक्सिमम रहने वाला है और फिर देन इट विल गेट क्लोज्ड। स्टार्ट अप करते हैं। पहले तो आज मार्केट बेसिकली रहा तो बिल्कुल फ्लैट। ठीक है, निफ्टी 50.03% ही बेसिकली अप था। सेंसेक्स भी 0.1%, फिर बैंक निफ्टी भी 0.3%, इस तरह से ही था। और इवन अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप इंडिसेस भी देखें तो दे वर ऑल्सो वेरी फ्लैट। दे वर ऑल्सो इन लाइक 0.1 और 0.03 टाइप्स ऑफ परसेंटेज में ही थे। तो मार्केट्स बेसिकली वेट किसकी कर रही हैं, हो क्या रहा है। तो ओवरऑल क्या है, ग्लोबली जो है जैसे जैसे अर्निंग रिजल्ट्स आ रहे हैं तो काफ़ी मिक्स्ड आ रहे हैं। कुछ सेक्टर्स के बहुत अच्छे हैं, जैसे यूएस में फाइनेंशियल सेक्टर के अच्छा हैं। इंडिया में अभी तक एचडीएफसी बैंक ने फाइनेंशियल सेक्टर ने तो इंडिया में भी अच्छा किया है, लेकिन आईटी सेक्टर ने, स्पेशली इन्फोसिस के रिजल्ट वाज नॉट वेरी गुड। ठीक है, आज एचसीएल का रिजल्ट आएगा तो फिर वो देखते हैं कैसा रहेगा। तो इसीलिए काफ़ी मिक्स्ड तरह के ग्लोबली भी काफ़ी मिक्स्ड रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो और उसके बाद फिर फेड का क्या थॉट प्रोसेस रहता है, इंटरेस्ट रेट्स हाइक करने का रहता है या नहीं रहता, उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा एक डिवाइडेड है मार्केट की। इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ाएगा यूएस फेड या नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि काफ़ी बार लोग कह रहे हैं कि मोस्टली फिर से एक और बार इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, बट काफ़ी लोग कह रहे हैं कि देयर विल बी ए पॉज। तो उसके ऊपर भी मार्केट डिपेंडेंट, मतलब थोड़ा कंफ्यूज है। ग्लोबल मार्केट्स इस वजह से काफ़ी ज़्यादा एक वॉलेटिलिटी स्टेज में है, अनडिसाइडेड स्टेट में है बेसिकली। ठीक है, तो इस तरह से ये चल रहा है। और आज जो जो चीज़ें हुई वो आपको मैं मेन बता देता हूँ। तो एक तो इनरवेयर सेक्टर जो है वो एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। स्पेशली आई थिंक डब्ल्यूपीआई के नंबर्स, जो इन्फ्लेशन नंबर्स है वो काफ़ी कम आए 1-2 दिन पहले, और उसके बाद जो है थोड़े सेक्टर्स ये अच्छा कर रहे हैं। तो उसमें एक अच्छा उछाल देखा। जो भी आप पेज देखो, लक्स देखो या रूपा देखो, सब मोस्टली 4 to 11% आज अप थे। ठीक है, तो उस हिसाब से वो एक अच्छा पॉजिटिव रहा ओवरऑल फ्रॉम द मार्केट। इवन जो पावर सेक्टर है वो भी मोस्टली, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बट एटलीस्ट 1% के आसपास अप रहा। बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली जैसे गर्मी बढ़ रही है तो पावर डिमांड बढ़ेगी, पावर डिमांड बढ़ेगी तो कंपनीज, पावर सेक्टर कंपनीज का, जैसे टाटा पावर हो गया या एनटीपीसी हो गया, इनका रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है कि भाई ये वाला जो क्वार्टर आएगा, जून क्वार्टर, इन कंपनीज का अच्छा आएगा, क्योंकि एक काफ़ी बड़ी हीट वेव टाइप्स इंडिया में चल रही है। ठीक है, और एनटीपीसी ने मतलब एक्सपेक्ट किया है कि उनका जो रिन्यूएबल कैपेसिटी है, एनटीपीसी इज अ थर्मल पावर कंपनी, राइट। उन्होंने एक टारगेट टाइप लिया है 3.5 गीगावाट का, राइट, जो कि 2030 तक फ्रॉम देयर टू, मतलब न्यूक्लियर पावर पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो वो उनका अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, और फिर दे आर सेइंग कि दे आर ऑल्सो इन टॉकिंग विद वेरियस आउटसाइड कंट्रीज। ठीक है, कि उनके साथ पार्टनरशिप में दे विल मेक एक छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स एज वेल। तो न्यूक्लियर पावर, मतलब एक थर्मल पावर कंपनी, न्यूक्लियर पावर, रिन्यूएबल पावर, इन सब में जो है एक एनटीपीसी मतलब एंटर कर रही है, और इसकी वजह से थोड़ा मार्केट जो है उसको पॉजिटिवली देख रहे हैं। उसके बाद टाटा मोटर्स की एक स्टेटमेंट आई, तो दे आर सेइंग दैट दे आर वेरी फोकस्ड ऑन JLR एंटरिंग इनटू इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो उनका जैगुआर लैंड रोवर है। काफ़ी बार एनालिस्ट ये माना जाता है कि टाटा मोटर्स बिकेम वेरी लेट, ठीक है, फ्रॉम जैगुआर लैंड रोवर परस्पेक्टिव एंटरिंग इनटू इलेक्ट्रिक व्हीकल, दे गॉट वेरी लेट। मतलब विद रिस्पेक्ट टू अगर हम बाकी कंपनी जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं, राइट, मर्सिडीज़ हो गया या BMW हो गया, और ऑब्वियसली टेस्ला तो है ही, तो उन कंपनीज के कंपैरिजन में दे गॉट लेट। बट नाउ दे हैव पुट अ एग्रेसिव प्लान। ठीक है, उन्होंने बोला है कि भाई हम ऑलमोस्ट 15 बिलियन पाउंड जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में फ्रॉम JLR परस्पेक्टिव इन्वेस्ट करेंगे, और नेक्स्ट 1 ईयर आई थिंक उसमें एटलीस्ट 3 नई कार्स जो हैं वो लॉन्च करेंगे इन इलेक्ट्रिक व्हीकल परस्पेक्टिव फ्रॉम JLR, आई एम से। तो उसकी वजह से मार्केट ने थोड़ा पॉजिटिव लिया, और 1.6% जो है आज वो टाटा मोटर्स का स्टॉक इस न्यूज़ के ऊपर गया। ओवरऑल फ्रॉम 52 वीक्स हाई परस्पेक्टिव, बजाज ऑटो जो है वो ऑलमोस्ट आज 52 वीक्स हाई पे
क्लोज हुआ है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ गुड नंबर्स दे हैव बीन गिविंग, ठीक है। एंड मैरिको जो है एक बड़ी कंपनीज में से 52 वीक्स लो के आसपास बंद हुई है, और डेटा पैटर्न्स भी काफ़ी अच्छा आज, ऑब्वियसली डिफेंस कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर सब चल रहा है उनका, तो वो भी 52 वीक्स जो है हाई के आसपास बंद हुआ है। तो अगर आपको बजाज ऑटो क्यों 52 वीक्स हाई पे है ऐसी मार्केट्स में, और मैरिको क्यों 52 वीक्स लो पे है, इसके ऊपर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो आई ट्राई टू मेक अ वीडियो कि वाई बजाज ऑटो इज़ एट 52 वीक्स हाई, एंड सेपरेट वीडियो ऑन वाई मैरिको इज़ एट 52 वीक्स लो, ठीक है। क्या क्या रीजंस हैं वो हम डिस्कस कर सकते हैं। अब रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। जो कुछ रिजल्ट्स आए जिसकी वजह से एज आई सेड कि काफ़ी मिक्स्ड रिजल्ट्स आए। आईटी कंपनीज का जैसे इन्फोसिस का इतना अच्छा नहीं आया, बट एक मैस्टेक करके कंपनी है, उन्होंने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया और उसकी वजह से 11% जो है वो स्टॉक ऊपर गया, ठीक है। और उनका रिजल्ट जो था 5.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर अप था, ठीक है। और अगर हम डॉलर रेवेन्यू की बात करें तो 7.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर अप था, तो उसकी वजह से वो जो स्टॉक है वो काफ़ी एक पॉजिटिव मतलब बंद हुआ, मतलब लोगों को, क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं थी ना, क्योंकि बाकी आईटी सेक्टर की कंपनी के अच्छे नहीं आ रहे थे, तो उसकी वजह से एकदम से जब हायर देन एक्सपेक्टेशन आया रिजल्ट तो वो काफ़ी अच्छा गया। इवन टाटा कम्युनिकेशन का रिजल्ट आया, राइट, तो दे डिड मतलब गेव ए गुड रिजल्ट, 6.6% का प्रॉफिट ग्रोथ था ईयर ऑन ईयर परस्पेक्टिव से, ठीक है। और अगर हम FY23 ओवरऑल एज ए फाइनेंशियल ईयर देखते हैं तो उनका 21% का ग्रोथ था ऑन कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, तो विच वाज वेरी गुड। जो उनका डेटा सर्विसेज बिजनेस है तो दैट हैज़ डन वेरी वेल फॉर देम। ऑब्वियसली उनके पास एक कैश काउ बिजनेस है जो बिल्कुल ग्रो नहीं कर रहा है, विच इज़ देयर केबल बिजनेस, ठीक है। और एक दो बिजनेसेस हैं, बट डेटा सर्विसेज बिजनेस इज डूइंग वेरी वेल। आई हैव डन अ डिटेल एनालिसिस ऑफ थोड़ा टाइम पहले टाटा कम्युनिकेशन बिजनेस एज वेल, तो आपको वो समझना है तो आप investindia.in जाके देख भी सकते हैं। उसके बाद एक कंपनी आई जो फाइनेंशियल सेक्टर, ICICI सिक्योरिटीज़ का रिजल्ट आया, एंड दैट वाज नॉट वेरी गुड, और उसकी वजह से -5% -4.8% आई थिंक स्टॉक नीचे गिरा। प्रॉफिट जो आया अराउंड 262 करोड़ के आसपास आया, ठीक है। और जबकि एक साल पहले वो 340 करोड़ का था। रीजंस जो दिया मतलब फ्रॉम मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, उन्होंने कहा कि हमारे कॉस्ट ऑफ फंड्स इंक्रीज हो गया है हमारा, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारा मतलब जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो गया है, ठीक है। एंड दे आर सेइंग देयर स्पेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजी हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड in this quarter or basically in last 1 year, and that's why the performance was not very good from ICICI Securities। और of course उनका काफ़ी ज़्यादा लास्ट ईयर रेवेन्यू मुझे लगता है कि IPOs वगैरह में भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से पैसा कमाया था, ठीक है, बीइंग ए इन्वेस्टमेंट बैंकर, मतलब वो एज अ उसमें उसके हिसाब से भी। एंड ऑब्वियसली लास्ट 1 ईयर में IPOs वर नॉट देयर, और आई एम श्योर नए अकाउंट जो खुले होंगे ICICI डायरेक्ट वगैरह में जो, वो भी इतने ज़्यादा नहीं खुले होंगे, तो एक आई थिंक एक एक्सपेक्टेड था जो FY22 में उनका रिजल्ट रहा बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ मोर एक्टिविटी, वो शायद इतना अच्छा यहाँ पर नहीं रहने वाला है। एंड ये बट जबकि एंजल वन का रिजल्ट लेकिन अच्छा रहा, ठीक है, तो वो इसलिए थोड़ा सा मार्केट जो है मेरे ख्याल से सरप्राइज हुआ कि एंजल वन का रिजल्ट अच्छा रहा, बट ICICI डायरेक्ट का, ICICI सिक्योरिटीज़ का उतना अच्छा नहीं रहा। बट अगेन एज आई सेड, ICICI सिक्योरिटीज़ हैज़ लॉट मोर डिविजन्स एंड दे अर्न फ्रॉम लॉट मोर स्पेसेस रादर देन जस्ट एंजल वन, तो वो भी है। So that is all I have on this. If you still have any question, please do write in the comment section. आप जो है लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को और शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा। That is all. Have a great time ahead दोस्तों। जय हिंद।